डिसाइपल प्लीज पे योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में वो अंकल बताना स्टार्ट कर कि उसके साथ कैसे हुआ। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि हमारे मालिक मतलब आपके फादर ने हमारे विलेज के आसपास एक स्पिरिचुअल माइंड को डिस्कवर किया था। उस माइंड में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन थे, लेकिन ना जाने कैसे 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 ये न्यूज लीक हो गई एंड कुछ हॉर्स बंडर ने हम पर अटैक कर दिया, उस स्पिरिचुअल माइंड पर अटैक कर दिया। लेकिन आपके फादर ने उनसे बचने के लिए अपने आसपास स्पिरिचुअल बैरियर बना लिया और उसमें सुरक्षित रहे। लेकिन वो पंडित वहाँ से नहीं गए एंड उसी स्पिरिचुअल बैरियर के आसपास अपना डेरा बना लिया और उस स्पिरिचुअल बैरियर के हटने का इंतजार करने लगे। और कहा तो ये भी आता कि उन हॉर्स बंडिट का लीडर मार्शल आर्ट रिल्म का एक मास्टर है, उनके साथ साथ बहुत सारे दर्जन उसके साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट रिल्म का मास्टर उनके साथ है और उनका ट्राइब बहुत खतरनाक ट्राइब है। मिस प्लीज प्लीज मदद कीजिए, वहाँ का वाटर एंड फूड जल्दी भी खत्म होने वाला है, फिर वो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे, प्लीज मिस हमारी मदद कीजिए। वो सभी मार्शल आर्ट मास्टर को ज्यादा समय नहीं लगेगा उस बारे को तोड़ने में एंड हमारे मालिक को नुकसान पहुंचाने, इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। फिफ्थ डिसाइपल सोचते क्या मार्शल मास्टर रिल्म, वह सोचती है अनफॉर्चुनेटली ये कितनी पिटी की बात की, मैं अभी भी एक स्टेप दूर हूँ मार्शल लॉर्ड रिल्म के पास से, इसीलिए मेरे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं, कोई भी परसेंटेज नहीं है मेरे पास। यह कितना अच्छा था कि मैं और 2-4 साल मास्टर के साथ मास्टर मोतियांग के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर पाता, अपने लेवल को बढ़ा पाता, तो यह बहुत आसान होता, मुझे इतने कोई संकट नहीं थी। लेकिन उसी समय उसके पीछे आवाज है 5 thieves 5 चोर। तुम्हें पता है कि हमारे इस डिमन माउंटेन में एक रूल है जिस रूल को कभी तोड़ नहीं चाहता, तुम्हें पता नहीं इस रूल के बारे में। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और यह आवाज किसी और की नहीं हमारे मेन कैरेक्टर के सेकंड डिसाइपल की होती है। वह कहती है विदाउट हमारे मास्टर के परमिशन के बिना इस माउंटेन में न तो कोई आ सकता है न कोई जा सकता है, अगर किसी ने आने की हिम्मत की तो उसको मार काट कर यहाँ से भेज दिया जाएगा। सेकंड की बातें सुनकर वो सलून कहते हैं फिर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ऑफेंड किया, अगर गॉड को लगता कि मैंने उसे ऑफेंड किया तो मैं अभी इस खाई से जंप मारता हूँ और अपनी जान ले लेता हूँ। वहीं पर फिफ्थ डिसाइपल कहती है अंकल फो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आपके साथ खड़ी तो तब तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके जवाब में सेकंड कहती है मेरे प्यारे लिटिल सिस्टर, अभी तुम्हारा करंट पावर लेवल बहुत लो है, मेरे से बहुत लेवल लो है एंड इस पावर लेवल के साथ तुम मेरे से मुकाबला नहीं कर सकती, तुम तो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, फिर भी तुम उससे मुकाबला करना चाहती हो। फिफ्थ कहती है ठीक है सिस्टर, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं मास्टर से जाकर मिलूंगी और उनको जाकर कहूंगी मेरे अंकल फू को यहाँ पर रहने दे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे अंकल फू को यहाँ पर माफ कर दे। वहीं पर सेकंड डिसाइपल अपने हैंड में फायर लगकर कहती है हमारे मास्टर को ऐसे पर्सन जिसे तुम जब चाहो तब मिल सकती हो, वो ऐसे पर्सन जिसे तुम डायरेक्ट जाकर मिल सकती हो। वह सेकंड पर अटैक कर देती है और कहती है हमारे माउंटेन, हमारे डिमन माउंटेन के रूल को वायलेट करना एंड आउटसाइड को प्रोटेक्ट करना, ये तुम क्या करी हो, तुम्हारे अंदर तो डबल बीज हो चुका है, एक तो तुम हमारे मास्टर की सेवा करो या एक तो इसकी प्रोटेक्शन करो, तुम अब हमारे में से एक नहीं रही, चलो देखते हैं कि किसमें कितना है दम। उसी समय फिफ्थ डिसाइपल अपने पॉकेट से एक गोल्डन एक रेनबो कलर का कोई बॉटल निकालती है और कहती है सिस्टर या जूनियर सिस्टर, भले आपके सामने कोई मैच करना हो लेकिन मैं मास्टर से पूछूंगी, मास्टर को यहाँ आने के लिए कहूंगी। उसी समय वो उस रेनबो को फोड़ती है, उससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और आसमान जलती है। उसी समय अपने फिफ्थ भी लड़ाई के मूड पूरी तैयार होती है, अपने निकाल अपना औजार निकाल कर उससे लड़ाई के लिए तैयार होती है। उसी समय सेकंड उसे अटैक करती है यू तुम रूल तोड़ रहे हो, तुम्हें हमारे मास्टर डर तो क्या, तुम मेरी मास्टर डरते नहीं, चलो अटैक समझो, इस अटैक को समझो। वो फिफ्थ पे अटैक करती लेकिन फिफ्थ भी कुछ कम नहीं होती, अपना वुल्वरीन का क्लॉ निकालकर उस पर अटैक कर दिया, उसके अटैक को धज्जे उड़ाती है। सिस्टर तुम्हारे अटैक के धज्जे उड़ गई, अरे नहीं इसने तो मुझे धज्जे उड़ाते अटैक की, लेकिन नो मैटर कुछ भी हो जाए यह इंज नहीं है, हमारे मास्टर तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, अब मैं तुम्हें पर नहीं छोड़ूंगी, इस पिछले पर मार्श हो तुम। लेकिन फिफ्थ डिसाइपल अपने बचाव में अपने सामने एक कलरफुल लाइटिंग लाती है और उससे कहती है सीनियर सिस्टर आप भी जानते हैं कि इस 7 कलर मैजिक तलिस्मान को हमारे मास्टर ने हमें दिया था एंड इसको तोड़ना इम्पॉसिबल है, हमारे मास्टर ने पर्सनली हमको दिया था और आपको रिल में अभी भी बहुत लो है, आपको रिल में तो मास्टर किंग में होकर भी आप इसे नहीं तोड़ सकती, यह आपके लिए एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल है। सेकंड कहती है चलो ठीक है, तुम मुझे देखने दे कि तुम हमारे माउंटेन का रूल को कैसे तोड़ती हो और कैसे बचती हो, हमारे डिमन माउंटेन के रूल को तोड़कर तुम कैसे बचती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के मेन हॉल में हमारे मेन कैरेक्टर और उसके पूरे डिसाइपल पार्टी करते हैं, पियो रे बाबू पियो रे। हमारे मेन कैरेक्टर अपने तीनों डिसाइपल फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ के साथ मजे से शराब पी रहा था। उसी समय उसकी फर्स्ट डिसाइपल कहती है मास्टर क्या आपकी डिसाइपल आज रात को आपको सर्व करे, आपके बेडरूम में आपको सर्व करे, आपको लिए एक स्पेशली ड्रेस बनेगी यह डिसाइपल आपकी। उसकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर
अपने ख्याली प्लान में सोचता है इट्स सो एक्सप्लोसिव, ये बहुत खतरनाक है, क्या ये सही में संभव है? और हमारा मेन कैरेक्टर इमेजिन करता कि मास्टर आइए ना, बेड पर आइए मास्टर, मैं आपको गाइड करती हूँ कैसे करना है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका पूरा आनंद लेता है और उसके बाहर में खुशी के मारे नोज ब्लीडिंग होने लगती है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। उसी समय थर्ड कहती है मास्टर आपका ठरकपन बाहर आ रहा है, अपने ठरकपन को काबू लाइए, हमारे साथ भी कीजिए सब। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी, मैं अपने ठरकपन पर कंट्रोल नहीं कर पाया, सॉरी। और चलो यार, मुझे एक बार ब्रेक करने दो, मुझे एक बार अपने टॉप पर पहुंचने, इसके बाद मैं तुम सभी डिसाइपल को साल मिलूंगा, तुम इंतजार करो, एक बार मुझे अपना ब्रेक तो करने दो, फिर मैं तुम्हें अपने सामने डॉगी पोज में पेलूंगा। लेकिन उसी समय कोई आता है, मास्टर अर्जेंट रिपोर्ट, आपके डिसाइपल आपको कुछ अर्जेंट रिपोर्ट लेना चाहती है। कलरफुल तालिस्मान बिसेन के डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है, वहाँ पर अपीयर हुआ है, मीटिंग कलरफुल डिवाइन लाइटनिंग, वहाँ पर अपीयर हुआ। मास्टर फर्स्ट कहती है मास्टर मैं जाकर इसे इन्वेस्टिगेट करती हूँ, आप यहाँ पर बैठिए और आनंद लीजिए इन सभी का। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, रुको, अगर कोई इस कलरफुल तालिस्मान का इस्तेमाल करते हैं मतलब वो किसी न किसी ग्रेट डेंजर में होगा। मैंने तुम सभी 5 डिसाइपल अपने बेस्ट 5 डिसाइपल को, अपने प्यारे 5 डिसाइपल को इसको दिया था, इसका मतलब अगर कोई इस्तेमाल मतलब कोई ना कोई मेरे प्यारे डिसाइपल खतरे में होगी, इसलिए मैं खुद जाकर एक्शन लूंगा, मैं माई सेल्फ अपने जाकर एक्शन लूंगा। और इस मोतियांग के मेमोरी के अकॉर्डिंग यह 5 कलर तालिस्मान प्रोटेक्शन के लिए इन सभी को दिया गया था, अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसाइपल को इस मोतियांग ने दिया था। मेरे डिसाइपल तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मेरे इस दुनिया में सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड मोस्ट ट्रेबल ट्रेजर हो इस टीचर के लिए। मास्टर मैं आपके लिए टीचर हूँ, ट्रेजर हूँ। तभी सेकंड अपने प्रेजेंट में कहती है मास्टर अभी भी हमें बहुत लाइक करते थे, पहले भी लाइक करते थे, अभी भी लाइक कर रहे हैं, मास्टर आपकी जय हो। उसी समय उसका फर्स्ट मेल डिसाइपल मास्टर आपका यह डिसाइपल आपके साथ चलना चाहता है और आपके रास्ते में आने वाले सभी कांटों को हटा देगा, मास्टर मुझे अपने साथ चलने का आदेश दीजिए। चलो ठीक है। और हमें आउटसाइड सीन दिखाया था, वहीं पर वो सभी लोग बाहर आते हैं। उसी समय वही जनरल अपने स्वान गाता है अपीयर, मेरे महल मेरे जहाज अपीयर हो जाओ। उसका ऐसा करते ही वहाँ पर एक फ्लाइंग बोट वहाँ पर आता है और वो कहता है मेरे मास्टर आइए, आप पहले अपने शुभ कदम इसमें रखिए, अपने शुभ चरणों से इस बोर्ड को धन्य कीजिए। मेन कैरेक्टर उस ट्रेजर को देख कहता है अभी भी यह गुचंगान इस ध्यान फेंकने का एक ग्रेट जनरल है, इसके पास तो यह सब ट्रेजर होना एक आम बात है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बोर्ड में चेक कर वहाँ से अपने डिसाइपल के पास जाने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। और मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि एक्सप्लेन करो रिग्रेसर इंस्ट्रक्शन मैनुअल को, लेकिन इसका चैप्टर पहले किसी ने एक्सप्लेन कर दिया था यूट्यूब पर, और उस वीडियो को मैंने भी देखा है यूट्यूब पर। उसका लगभग 71 से 81 चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है एंड बाकी के चैप्टर भले एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। अगर मेरा यह प्लीज सब्सक्राइबर चाहता कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं उसे स्टार्ट कहाँ से करूँ, फर्स्ट चैप्टर से या जहाँ तक एक्सप्लेन हुआ उसको छोड़कर जो न्यू चैप्टर एक्सप्लेन नहीं हुआ है उसको एक्सप्लेन करूँ, प्लीज इसको मुझे बता दीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।